अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ज़ीरो टू एआई प्रो विद ज़ेब मलिक और आज का हमारा टॉपिक है अरेज। आज हमने डाटा स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक एलिमेंट पढ़ना है जिसका नाम है अरे डाटा स्ट्रक्चर। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अरे आखिर होती क्या है, अरे किस तरीके से फॉर्म होती है और अरे किस तरह काम करती है। अरे आप इस तरह समझें कि एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। पाइथन में इसको लिस्ट कहा जाता है। हम इसको नाम ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे अरे हमारी बराबर है इस तरह से। अरे क्या है? अरे एक सेट ऑफ एलिमेंट है। सेट ऑफ एलिमेंट इस तरह से कि इसके अंदर कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पर एक्सेसिबल इंडेक्स में वैल्यू स्टोर की जाती है। यानी देखा जाए किसी अरे के अंदर डाटा कुछ इस तरह से पड़ा होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन इंडेक्स पे, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट है। जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे होगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 इंडेक्स पे और थर्ड एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे एंड अप टू सो ऑन। ये इस तरीके से मौजूद होता है अरे में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सेकेंडली कि अरे जो है ना मेमोरी के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। मेमोरी के अंदर ये सेम ब्लॉक्स के अंदर सेम जगह पे इकट्ठे इकट्ठे पड़े होते हैं। अगर मेमोरी के अंदर आप अरे को देखें तो ये इस तरह समझें कि जिस तरह के कोई एक रो इकट्ठे पड़ी हो या कोई रोज और कॉलम का सेट इकट्ठे पड़ा हो, अरे कुछ इस तरीके से होती है। पाइथन में हमारे पास अरे नहीं होती, पाइथन में हमारे पास लिस्ट होती है। और हम आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे जो मेन एलिमेंट है हमारे पास किसी भी लिस्ट के अंदर, वो उसका इंडेक्स होता है। इंडेक्स से हम उस वैल्यू को गेट कर सकते हैं, उसके साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और कोई भी उसमें चेंजेस करने हो या कुछ भी करना हो वो हमें इंडेक्स की मदद से कर सकते हैं। इंडेक्स हमें बताता है आखिर कौन सा एलिमेंट किस जगह पर मौजूद है। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर इस अरे का इंडेक्स 10, इसका मतलब है कि ज़ीरो, इसका इंडेक्स 0, इसका मतलब है कि हम 10 एलिमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पाइथन की एक लिस्ट तैयार है जिसका नाम हमने अरे रखा है। ओके, अब हम देखेंगे अरे ऑफ ज़ीरो को, जो कि हमारे पास है यहाँ पर 10। तो यानी कि ये 10th नंबर एलिमेंट को शो करा देगा। सिमिलरली जो हमारे पास अरे का इंडेक्स नंबर 5 है पड़ा, सॉरी यहाँ 5 तो नहीं, टोटल इंडेक्स नंबर 3 है पड़ा, तो इस इंडेक्स के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 40 पड़ा हुआ है और इसने हमें शो करा दिया। यानी कि अगर मैं अरे की कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ किसी भी इंडेक्स पे, फॉर एग्जांपल 3 पे वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 13, तो अरे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, अब अरे के 3 की वैल्यू देखोगे आप तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ओके, अब अरे की कुछ और प्रॉपर्टीज़ है जिनकी तरफ हम लोग देखने वाले हैं। अरे का जो साइज़ है वो हमेशा से फिक्स होता है, एक डिक्लेयर्ड साइज़ होता है जो हम क्रिएशन के टाइम खुद बताते हैं। यानी कि अगर हमने अरे के अंदर इतने एलिमेंट डालने हैं, अगर हमने अरे के अंदर जिस तरीके से इस जगह पे डाले हुए हैं तकरीबन 4 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, तो अब अरे का जो साइज़ है, जो मेरा डिक्लेयर्ड साइज़ है, ये 5 है। लिस्ट के अंदर ये इंक्रीज़ हो सकता है, अरे के अंदर इंक्रीज़ नहीं हो सकता। दूसरी बात, अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इंटीजर है। सिमिलरली अरे हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की या किसी और टाइप की भी हो सकती है। ओके, और अरे जो है ये मेमोरी के अंदर कॉन्टिन्यूस लोकेशन पे होती है। स्टैटिक एलोकेशन होती है, कुछ लैंग्वेज जिस तरह के सी या सी प्लस प्लस है उसमें एरे का साइज डिक्लेरेशन के बाद चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हम इसे चेंज कर सकते हैं किसमें, पाइथन में।